नमस्कार। आप देख रहे हैं मन्नू की मोटर। मैं हूं मनीष ओली। उत्तराखंड में चार धाम के अलावा भी कई सारे ऐसे तीर्थ स्थल, पर्यटक स्थल हैं जहां आप घूमने आने का प्रोग्राम बना सकते हैं। और कुछ ऐसी जगह हैं जहां की आप सिर्फ चार धाम यात्रा के दौरान यानी कि यात्रा सीजन में ही दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि इनके भी कपाट सर्दियों में बंद हो जाते हैं और फिर गर्मियों में खुलते हैं। तो आज ऐसे ही पंच केदार के मंदिरों के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा, क्योंकि अब सभी पंच केदार के जो भी मंदिर हैं, चाहे उसमें केदारनाथ जी हों, तुंगनाथ हैं, मदमहेश्वर हैं, रुद्रनाथ हैं, कल्पेश्वर हैं। हालांकि कल्पेश्वर के जो कपाट हैं वो तो हमेशा खुले रहते हैं। बाकी जो चार मंदिर हैं उन सभी के मंदिरों के कपाट खुलने की तिथि तय हो गई है और अब आप वहां जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं। तो आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगा जो चार धाम के अलावा भी थोड़ी सी और जगहों में जाना चाहते हैं, कुछ अलग से देखना चाहते हैं। क्योंकि ये जो पंच केदार के मंदिर हैं, आप इन्हें चाहे आध्यात्मिक रूप से देखें, धार्मिक रूप से देखें, एक पर्यटक के नज़रिए से देखें, बहुत ही अल्टीमेट हैं, बहुत ही बेहतरीन हैं। आप वहाँ जाने का प्रोग्राम अवश्य बनाइएगा। और अगर आपको इसके बारे में पूरी डिटेल चाहिए कि कैसे जाएं, क्या यात्रा रूट रहेगा, तो इसके बारे में मैंने पंच केदार को लेकर के एक अलग से वीडियो बनाया है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर भी दे दूँगा, आप उसे वहाँ पर एक बार देखिएगा। वहाँ पर आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। ये काफ़ी लंबा वीडियो है जिसमें कि अलग अलग पंच केदार के जो भी मंदिर हैं उनके बारे में विस्तार से बताया है कि आप वहाँ कैसे जा पाएंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे वर्ष 2022 में जो इनकी तिथियां घोषित हुई हैं उनके विषय में, और थोड़ी बहुत जानकारी मंदिरों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो जो पंच केदार के मंदिरों में प्रथम केदार के रूप में पूजे जाते हैं बाबा केदार यानी कि केदारनाथ जी। तो केदारनाथ जी की जो गद्दी स्थल है, यानी कि शीतकाल में जब सर्दियों में मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं केदारनाथ जी के, तो उनका जो शीतकालीन गद्दी स्थल है जहाँ उनकी पूजा अर्चना होती, तो वो है ऊखी मठ का ओंकारेश्वर मंदिर। ओंकारेश्वर मंदिर से ही केदारनाथ जी की डोली यात्रा चलेगी 2 मई को। 2 मई को पहला पड़ाव उसका होगा गुप्तकाशी में, 3 मई को फाटा में और 4 मई को गौरीकुंड में ये यात्रा रुकेगी। और 5 मई को जब गौरीकुंड से यात्रा चलेगी और पहुंचेगी शाम को केदारनाथ, और अगले दिन यानी कि 6 मई को केदारनाथ जी के कपाट खोले जाएंगे। केदारनाथ जो कि देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर बना हुआ ज्योतिर्लिंग है, तो वहाँ के बारे में अलग अलग वीडियो में मैंने आपको बताया है। उसके बारे में आज विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरीके से जो द्वितीय केदार हैं उनका नाम है मदमहेश्वर। इनका भी शीतकालीन गद्दी स्थल है ऊखी मठ का ओंकारेश्वर मंदिर, और ओंकारेश्वर मंदिर से ही इनकी डोली यात्रा चलती है मदमहेश्वर के लिए। मदमहेश्वर और केदारनाथ की खास बात यह है कि इन दोनों का गद्दी स्थल ऊखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में है। अगर आप सर्दियों के समय में भी कभी दर्शन करना चाहें तो ऊखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में आप जाकर के दर्शन कर सकते हैं। तो मदमहेश्वर का जो डोली प्रोग्राम है उसके हिसाब से 15 मई को ओंकारेश्वर मंदिर से बाहर भगवान जी को रखा जाएगा, उनकी डोली को बाहर सजाया जाएगा, और बाकी जो भी श्रद्धालु हैं जो वहां पर पहुंचेंगे 15 मई से उनके वहां पर दर्शन कर सकते हैं बाहर उसके प्रांगण में। 15 से लेकर के 17 तक वो वहीं पर बाहर ही विराजमान रहेंगे भगवान मदमहेश्वर, और फिर 17 मई को वहाँ से उनकी डोली प्रस्थान करेगी मदमहेश्वर के लिए। और पहला जो विश्राम स्थल है उसका वो है रांसी। रांसी में भी एक बहुत खूबसूरत सा मंदिर है, आप उसके भी वहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। और फिर अगले दिन यानी कि 18 मई को रांसी से डोली चलेगी गोंडार के लिए। लगभग 5-7 किलोमीटर की डिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। उस दिन फिर डोली गोंडार में ही रुकेगी। और फिर अगले दिन 19 मई को डोली चलेगी गोंडार से मदमहेश्वर के लिए। ये यात्रा सुबह सुबह शुरू हो जाती है और लगभग 11 बजे वहाँ तक पहुँचेगी, क्योंकि 10 किलोमीटर की बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है गोंडार से लेकर के मदमहेश्वर के लिए। और 11 बजे फिर मदमहेश्वर जी के कपाट खोले जाएंगे। मदमहेश्वर बहुत ही खूबसूरत जगह है। उतनी हाइट पर जब आप पहुंचते हैं तो आपको चारों तरफ हिमालय श्रृंखला दिखाई देती है। बिल्कुल ठीक सामने आपको दिखाई देता है चौखंबा। और थोड़ा सा मदमहेश्वर से थोड़ा सा आप ऊपर जाएंगे तो वहां पर आपको मिलेंगे बूढ़ा मदमहेश्वर, एक छोटा सा मंदिर है बहुत खूबसूरत बुग्यालों के बीच में। तो अगर आपके पास थोड़ा सा समय है तो मदमहेश्वर मुझे लगता है कि आपको अवश्य जाना चाहिए। थोड़ा सा टाइम लगता है, पैदल यात्रा है, उसकी आप अगर तैयारी कर सकते हैं, एक अच्छी पैदल यात्रा करने में आप सक्षम हैं, तो आपको एक बार मदमहेश्वर जरूर जाना चाहिए। तृतीय केदार के रूप में पूजे जाते हैं भगवान तुंगनाथ।
तुंगनाथ दुनिया का सबसे ऊंचाई पर बना हुआ शिव मंदिर है और वहां पहुंचना भी बहुत आसान है। ये दोनों चीज़ें थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि आपको लगे कि सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर भी बना हुआ है लेकिन पहुंचना बेहद आसान है असल में, क्योंकि जो रोड हेड है उससे उसकी दूरी सिर्फ 3 किलोमीटर है। एक बहुत खूबसूरत जगह है उत्तराखंड की, वो है चोपता, और चोपता से जब आप सिर्फ 3 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ते हैं तो फिर आप पहुँच जाते हैं तुंगनाथ। तो तुंगनाथ जी के जो इस बार के कपाट हैं वो 6 मई को खोले जाएंगे। उनका शीतकालीन गद्दी स्थल है मुक्कू मठ में। मुक्कू मठ में है मरकटेश्वर महादेव जी का मंदिर, और मरकटेश्वर महादेव जी के मंदिर से डोली को ले जाया जाएगा 4 तारीख को भूतनाथ का मंदिर, जो कि लगभग उसी क्षेत्र में है मुक्कू मठ के आसपास, और फिर 4 तारीख को तुंगनाथ जी की डोली चलेगी भूतनाथ मंदिर से चोपता के लिए। दूसरा विश्राम स्थल उस दिन होगा चोपता, और फिर अगले दिन 6 तारीख को चोपता से डोली चलेगी तुंगनाथ के लिए। 3 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है। फिर उसी दिन यानी कि 6 तारीख को तुंगनाथ जी के भी कपाट खोले जाएंगे। 6 तारीख को केदारनाथ जी के भी कपाट खुल रहे हैं और तुंगनाथ जी के भी। तुंगनाथ वाला जो एरिया है वो भी बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि जब आप चोपता के आसपास से जाएंगे तो बहुत घना जंगल आपको देखने को मिलेगा, और फिर जब आप पैदल यात्रा करते हैं यानी कि चोपता से तुंगनाथ के लिए, तो उस बीच में आपको कई सारे बुरांस के फूल दिखेंगे, खिले हुए फूल दिखेंगे, और सामने आपको दिखाई देगी हिमालय श्रृंखला। तुंगनाथ से जब आप थोड़ा सा और ऊंचाई पर जाएंगे तो फिर आपको वहाँ पर बुग्याल दिखाई देंगे, और सबसे ऊंचाई पर है वहाँ पर चंद्रशिला। चंद्रशिला जब आप पहुंचेंगे तो आपको एक बिल्कुल अकल्पनीय दृश्य दिखाई देगा, क्योंकि तो उस ऊंचाई से जब आप देखते हैं तो आपको सामने घाटियां दिखाई देंगी, पहाड़ दिखाई देंगे, और सामने दिखाई देगी एक बहुत लंबी श्रृंखला हिमालय की। तो बहुत ही खूबसूरत है। ऐसा लगता है कि आप एक किसी कटोरी के बीच में बैठे हों और आपके चारों तरफ पर्वतमालाएं हैं, हिमालय है, घाटियां हैं, और आप उस ऊंचाई से सब कुछ देख सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है और वहां पहुंचना भी बेहद आसान है। जब आप केदारनाथ जी से बद्रीनाथ के लिए जाते हैं तो तब उस रास्ते में पड़ता है चोपता, और चोपता से 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है तुंगनाथ। तो अगर आप 4 धाम यात्रा का प्रोग्राम बना रहे हैं तो थोड़ा सा समय निकाल करके तुंगनाथ जी के भी दर्शन कर सकते हैं। चतुर्थ केदार हैं रुद्रनाथ। रुद्रनाथ जी का जो गद्दी स्थल है वो है गोपेश्वर का गोपीनाथ मंदिर, यानी कि शीतकाल में, सर्दियों में रुद्रनाथ जी की पूजा गोपेश्वर के गोपीनाथ मंदिर में होती है। इसकी जो खासियत है वो ये है कि पंच केदार के जो सभी मंदिर हैं उनमें सबसे दूरस्थ और थोड़ा सा दुर्गम जो इलाका है वो है रुद्रनाथ जी का। जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको वास्तव में बेहद ऐसा लगेगा कि यहाँ आबादी से आप कितनी ज़्यादा दूर आ चुके हैं, क्योंकि बहुत दूर तक आपको कोई आबादी नहीं मिलती है। थोड़ा सा जाना वहाँ मुश्किल है, लेकिन अगर आप शारीरिक रूप से फिट हैं तो वहाँ निश्चित रूप से आपको जाना चाहिए। अगर आप थोड़ी सी शांति महसूस करना चाहते हैं, बुग्यालों के बीच में रहना चाहते हैं, तो उसके लिए रुद्रनाथ बहुत ही बेहतरीन जगह है। तो रुद्रनाथ जी का जो डोली कार्यक्रम है उसके हिसाब से 15 मई को गोपीनाथ के गोपेश्वर मंदिर से बाहर विराजमान कर दिया जाएगा भगवान रुद्रनाथ जी को, और फिर बाहर जो भी दर्शनार्थी हैं, तीर्थ यात्री हैं, वो भगवान रुद्रनाथ जी के दर्शन कर सकेंगे। उसके बाद 17 तारीख को डोली रवाना होगी रुद्रनाथ के लिए, और जो पहला पड़ाव है उसका वो है पनार बुग्याल। पनार बुग्याल अपने आप में बहुत ही खूबसूरत जगह है। बुग्याल कहा जाता है घास के मैदानों को, जब पहाड़ में एक सर्टेन हाइट के बाद पेड़ वनस्पतियाँ थोड़ी सी कम हो जाती हैं और सिर्फ आपको वहाँ पर घास फैली हुई दिखाई देती है, छोटे छोटे फूल दिखाई देते हैं, तो उसे कहा जाता है बुग्याल। और फिर 18 मई को पनार बुग्याल से डोली चलेगी रुद्रनाथ जी के लिए, और 19 तारीख को यानी कि 19 मई 2022 को रुद्रनाथ जी के कपाट खोले जाएंगे। रुद्रनाथ में रहने के लिए बहुत ज़्यादा व्यवस्थाएं नहीं हैं, वहाँ पर एक छोटी सी धर्मशाला है। इसलिए अगर आप रुद्रनाथ जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप गोपेश्वर से टेंट आदि की व्यवस्था ले करके जाएँ, जिससे कि आपको वहाँ पर ज़्यादा असुविधा न हो। 5वें केदार के रूप में पूजे जाते हैं भगवान कल्पेश्वर। पंच केदार का सिर्फ एकमात्र ऐसा मंदिर जिसके कि कपाट कभी भी बंद नहीं होते हैं, आप कभी भी वहां पर जाकर के दर्शन कर सकते हैं। तो ये थी आज एक छोटी सी जानकारी पंच केदार के मंदिरों के बारे में वर्ष 2022 को लेकर के। अगर आप इस बार 4 धाम की यात्रा में आने का प्रोग्राम बना रहे हैं या उत्तराखंड घूमने आने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो इनके हिसाब से भी आप अपना प्रोग्राम बना सकते हैं। चाहे तो आप डोली यात्रा में शामिल हो सकते हैं या फिर अलग से भी जा सकते हैं। अक्टूबर या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक के आसपास मान लीजिए, तब तक ये मंदिर खुले रहते हैं। आपके पास एक लंबी समयावधि है, मई से लेकर के अक्टूबर नवंबर की, कभी भी यहाँ जाने का प्रोग्राम बनाइए। क्योंकि मुझे पंच केदार के इन सभी मंदिरों में जाने का मौका मिला है, दर्शन करने का मौका मिला है, तो मेरा जो अनुभव है वो ये कहता है कि भीड़ भाड़ के इलाकों से जब आप थोड़ा सा दूर को जाते हैं तो तब आपको एक अलग सी शांति महसूस होती है, सुकून महसूस होता है। तो
तो आप अपना यात्रा प्रोग्राम अगर बना रहे हैं, आपके पास थोड़ा सा समय है, तो आप इन पंच केदार के मंदिरों को अवश्य कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कि पंच केदार को एक साथ करते हैं, तो वो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लगता है, तो आप उसको हिस्सों में कर सकते हैं। हो सकता है कि आप एक बार मद्महेश्वर और तुंगनाथ जी को एक साथ कर लीजिए, या फिर केदारनाथ जी के साथ आप मद्महेश्वर को अटैच कर लीजिए। और अगर आप सिर्फ 4 धाम यात्रा कर रहे हैं, तो कम से कम तुंगनाथ जी के तो दर्शन कर ही सकते हैं, बहुत ही कम डिस्टेंस है। 1 दिन का आपका यात्रा में अंतर पड़ेगा या उससे भी कम हो सकता है, तो आप इस हिसाब से अपना प्रोग्राम बना सकते हैं। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और साथ ही अगर 4 धाम यात्रा या फिर उत्तराखंड के पर्यटन को लेकर के किसी भी तरह के आपके मन में कोई सवाल है, कोई दुविधा है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जल्द ही मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप देख रहे हैं मन्नू की मोटर।